नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इस महीने एक नया कानून लागू हो गया है। एक ऐसा कानून जो पूरे उच्च शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूजीसी बिल 2026 के बारे में। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि ये सिर्फ एक नियम कानून है, रुकिए, क्योंकि इसके पीछे कहानी है दो युवाओं की मौत की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और एक सिस्टम जो सदियों से काम नहीं कर रहा था। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये यूजीसी बिल 2026 क्या है। और इसने क्यों इतना बवाल मचा दिया है। मई 2016 की बात है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र था, रोहित मेमुला। वो एक दलित था और एक दिन उसने अपनी जान ले ली। इसी तरह 2015 में बीएमसी कॉलेज की एक मेडिकल छात्रा पायल तन्वी, जो मानिक और ओबीसी थी, वो भी हार मान गई। दोनों को ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट में गए तो अदालत को एहसास हुआ कि 2012 के नियम जो तब बने थे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वे सिर्फ कागज पे थे, कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा था। इसलिए 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया, 8 हफ्ते के अंदर मजबूत नियम बनाओ। और अब 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया कानून घोषित कर दिया, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब सवाल ये है कि 2012 के नियम क्या थे। 2012 के नियम की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वे सिर्फ सलाह थे। हाँ, आपने सही सुना, विश्वविद्यालयों को कहा जाता था कि भेदभाव मत करो, लेकिन अगर कोई करता था तो कोई सजा नहीं थी। दूसरा मसला, एक अकेला अधिकारी। भेदभाव की शिकायत को देखने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था। तो क्या आप सोच सकते हैं, हजारों छात्र और एक ही अधिकारी, क्या शिकायत वो सुनेगा? तीसरा, समय सीमा नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि शिकायत के लिए कितना समय लगेगा, महीने, साल, सब कुछ अधर में था। चौथा, सिर्फ दलितों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग, सब पीछे छूट गए। सिस्टम में भेदभाव का काम बहुत ही सीमित था। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई जवाबदेही नहीं। अगर कॉलेज विश्वविद्यालय नियम नहीं मानते थे तो कुछ नहीं होता था, सजा, दंड, कुछ नहीं। इसी वजह से 14 साल में हजारों शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। अब आते हैं नए बिल 2026 पर। ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय को अब एक समता केंद्र स्थापित करना पड़ेगा। ये केंद्र क्या करेगा? समावेश और विविधता को बढ़ावा देगा, पिछड़ी जातियों के छात्रों को आर्थिक और शैक्षणिक मार्गदर्शन देगा, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, भेदभाव की शिकायत को संभालेगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं, ये एक पूरा विभाग होगा जो कॉलेज की जिम्मेदारी होगी। भेदभाव की शिकायत आने पर एक विशेष समिति बनेगी जो 24 घंटे के अंदर मीटिंग करेगा। पहले तो कोई समय सीमा नहीं थी। यह समिति 15 वर्किंग डेज पर रिपोर्ट देगी और कॉलेज को 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। संरक्षित समूह, किसे सुरक्षा मिलेगी? नए कानून में सुरक्षा का दायरा बढ़ गया है। दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये नया है। आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, ये भी नया है। विकलांग व्यक्ति, पीडब्ल्यूबीडी, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, LGBTQ+ समुदाय। तो अब एक ही कानून सभी को सुरक्षा देता है। दंड, अब सजा होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई विश्वविद्यालय नियम नहीं मानता है तो फंडिंग रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, यूजीसी की मान्यता रद्द की जा सकती है। ये केवल सलाह नहीं, ये लागू नियम है। अगर किसी को इक्विटी कमेटी का फैसला गलत लगे तो वो एक एम्बूड पर्सन को अपील कर सकते हैं। ये एक आजाद व्यक्ति होगा जो फिर से मामले की जांच करेगा। लेकिन जैसे ही ये नियम आया, सारे देश में आंदोलन शुरू हो गए। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, अलवर, सब जगह प्रदर्शन। तो सवाल है क्यों? विरोधकारियों का तर्क, सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ। कुछ लोगों को लगता है ये कानून सामान्य श्रेणी के छात्रों को नुकसान देगा। उन्हें डर है कि भेदभाव की झूठी शिकायतें हो सकती हैं। शिकायत का दुरुपयोग, कई छात्रों को चिंता है कि कोई भी गलत तरीके से किसी को भेदभाव का शिकार बता सकता है और कानून में गलत शिकायत के लिए सजा नहीं लिखी है। कॉलेज प्रशासन पर बोझ, विश्वविद्यालयों को लगता है इतने सारे EOCS, कमिटीज, रिपोर्ट्स, ये सब बहुत खर्चीला और जटिल है। समर्थकों का तर्क, न्याय की देरी एक अन्याय है। रोहित मेमुला और पायल तन्वी की मौत भेदभाव की वजह से हुई थी। पुराना सिस्टम विफल हो गया, नया कानून इसे ठीक करना चाहता है। दशकों की समस्या, कॉलेजों में भेदभाव एक वास्तविक समस्या है। हजारों दलित छात्रों को सताया जाता है, महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। अदालत ने खुद कहा है कि पुराना सिस्टम काम नहीं कर
कर रहा। तो सच क्या है? दोनों पक्षों का तर्क आंशिक रूप से सही है। हाँ, भेदभाव एक समस्या है। हाँ, गलत शिकायतों की भी संभावना है, लेकिन याद रखिए, जब आप न्याय देना चाहते हैं तो कुछ जोखिम लेना पड़ता है। पूरी तरह सुरक्षित सिस्टम का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं। अब सवाल ये है, इसका असर क्या होगा? सबसे पहले छात्रों के लिए, अगर आप एक छात्र हैं और आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, अब आप 24/7 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में इक्विटी कमेटी को आपकी शिकायत सुननी पड़ेगी। 15 दिन में फैसला आएगा, 7 दिनों में कार्रवाई होगी। ये पहले 1 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन ध्यान रहे, झूठी शिकायत करना अब गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया बहुत ही विजिबल और डॉक्यूमेंटेड है। कॉलेजों के लिए, हर कॉलेज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना है। हर 6 माही रिपोर्ट यूजीसी को भेजना है। छात्रों को जागरूकता कार्यक्रम देने हैं। अगर नियम तोड़ते हैं तो मान्यता खो सकते हैं। यह बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को भी संवेदनशीलता प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि एक शब्द, एक टिप्पणी कुछ छात्रों को गहराई से चोट पहुंचा सकती है। अब तक आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के लिए आवाज उठाई, लेकिन मजेदार बात यह है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका लगी है। एक PIL जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये मामला तत्काल सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी कानून की लड़ाई चल रही है और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। फैसला आने तक सारे देश में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। तो दोस्तों, यूजीसी बिल 2026 एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन एक जटिल मुद्दा भी है। इसका उद्देश्य है भारत के कॉलेजों को अधिक न्याय संगत बनाना, दशकों की समस्या को ठीक करना, लेकिन साथ ही हमें संतुलन बनाना है। न्याय की खोज में अन्याय नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कॉलेज इस कानून को सही तरीके से लागू कर पाएंगे? क्या गलत शिकायतों के लिए सजा की व्यवस्था आएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून के कुछ हिस्सों को बदल देगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात पक्की है, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था अब बदलने वाली है। अगले कुछ महीनों में हर कॉलेज में नई व्यवस्था दिखेगी। आपके लिए टेक अवे, अगर आप एक छात्र हैं, अपने अधिकारों को जानिए, लेकिन किसी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप शिक्षक हैं, अपने शब्दों, अपने कार्यों के बारे में सचेत रहें। हर छात्र महत्वपूर्ण है। अगर आप एक माता पिता हैं, अपने बच्चे को सिखाइए कि विविधता एक ताकत है, भेदभाव एक कमजोरी। अंत में एक प्रश्न जो हमें अपने आप से करना चाहिए, क्या भारत के कॉलेजों में अब समानता और न्याय आएगा? शायद, लेकिन केवल अगर हम सब इसके लिए काम करें। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं।